प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2, 9 से 11, 16 से 20 तक। मिस्र देश से निकलने के ठीक 3 महीने बाद इस्राएली सीनाई की मरुभूमि पहुँचे। वे रफीदीम से चले थे और उन्होंने सीनाई की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जिससे ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने और सदा ही तुम में अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वे आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र धो लें। वे परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सीनाई पर्वत पर उतरेगा। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निदान सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों को शिविर से बाहर ले गए और वे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सीनाई पर्वत धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था। धुआं भट्टी के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से कांप रहा था। तुरही का निदान बढ़ता जा रहा था। मूसा बोले और ईश्वर ने उसे मेघ गर्जन में उत्तर दिया। ईश्वर सीनाई पर्वत की चोटी पर उतारा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं
तुम उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। इतिहास की ये भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कभी ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूँ। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ निर्गमन ग्रंथ से है। यहूदी मिस्र देश से निकलते हुए आज 3 महीना पूरा हो गए। ईश्वर उनको, इस्राएलियों को, ईश्वर ने जैसे मूसा से कहा, गरुड़ के पंखों से तुम्हें मैंने उतारा, मैंने इतना सावधानी से और इतना सुरक्षित यहूदियों को ईश्वर ने मरुभूमि तक लाया। अब 3 महीना बीत चुके हैं। अब आज के दिन ईश्वर उनको इकट्ठा करना चाहते हैं और उनको अपने बारे में ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं। सिनाई पर्वत पर ईश्वर के साथ यहूदियों का ये अभिमुख होने वाला है, एक एनकाउंटर विद गॉड। इसलिए ईश्वर उनको सुना था और आज ईश्वर उनके साथ सिनाई पर्वत पर एक नया विधान घोषित करेंगे, एक समझौता यहूदियों के साथ। और ईश्वर उनको ये देना चाहते हैं। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम याकूब के घराने से ये कहोगे और इस्राएल के पुत्रों को ये बताओ कि तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और तुम्हें किस तरह सुरक्षित अभी पहुंचाया है। यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे और उस पर चलोगे और जो विधान, जो संधि, जो समझौता और इस्राएल के साथ मैं करना चाहता हूँ, यदि तुम उसका पालन करोगे, पर उनसे कहते हैं कि तुम मेरी प्रजा बनोगे, क्योंकि मैं तुम्हें पृथ्वी के सभी राष्ट्रों से इसलिए चुना कि तू एक पवित्र जाति, एक पवित्र राष्ट्र, एक राजकीय वर्ग बन जाए। पूरे दुनिया के लिए तुम एक याचक वर्ग, पुरोहित वर्ग बनेगा। मैंने अर्थात तुम दूसरे राष्ट्रों के लिए मध्यस्थता करोगे तो तुमके प्रार्थना के द्वारा मैं उन सबों को आशीष देंगे। जैसे इब्राहिम के साथ ईश्वर ने कहा था, इब्राहिम के माध्यम से ईश्वर ने कहा तो सभी राष्ट्र धन्य हो जाएगा। ये ईश्वर की योजना थी। इसलिए ईश्वर उनको सुनते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि वो एक राज्य के वंश होगा। इसलिए ईश्वर उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके नया विधान देने के लिए मूसा को आदेश दिया कि यहूदियों से कह देना, आने वाले 2 दिन वे अपने को पूर्ण रूप से पवित्र रखे, अच्छी तरह स्नान करे, कपड़ा धोए और स्त्रियों के साथ कोई रिश्ता न बनाए, और मैंने परसों तीसरे दिन और मेरे सामने आओ, और पर्वत पर मत छूना, उसके तलखट्टी में खड़े रहना, कोई भी पर्वत के निकट नहीं आना।
क्योंकि प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र करे, परसों के लिए अपने को तैयार करे, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सिनाई पर्वत पर उतरेगा। मूसा को आदेश दिया और मूसा ने उन लोगों को ये बताया कोई भी पर्वत को नहीं छूना, उसके समीप नहीं आना। मूसा को ईश्वर ने आदेश दिया था, उसके अनुसार मूसा ने सीमा निर्धारित की कि लोग इस सीमा के बाहर ही रहे और कोई भी पर्वत पर चढ़े, कोई जहाँ इंसान या कोई जानवर उसको पत्थर से मार डालेंगे, जहाँ उसको बाढ़ से गिराएंगे, कोई भी उस व्यक्ति को छूना नहीं, क्योंकि ईश्वर इसके द्वारा अपने महिमा प्रकट करने के लिए ईश्वर के सामने आना, ये तो एक भयानक घटना होने वाली है। एक महान व्यवस्था, ये विधान ईश्वर स्थापित करने वाला है और ईश्वर अपने की महिमा, जैसे हम थियोफनी कहते हैं, ईश्वर दर्शन, ईश्वर अपने को प्रकट करना, ईश्वर की महिमा प्रकट करना, इसलिए लोगों को बुलाया था। और हम जानते तीसरे दिन प्रातः बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए। प्रभु ने कहा था काले बादल के अंदर मैं आऊँगा। हाँ, तुरगी का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा, थ्रम्बस्ट ब्लास्ट, इतना आवाज, इतना भयानक दृश्य लोग देखने लगे, सुनने लगे। और मूसा से भेंट करने के लिए ईश्वर आया और बादल के रूप में और अग्नि के रूप में ईश्वर उतरा और इतना धुआं उस पर्वत से ऊपर उठ रहे थे जैसे भट्टी से धुआं उठते हैं और पर्वत कांपने लगा। यह सब इसलिए हुआ कि तुरगी का निनाद बढ़ता जा रहा था और ईश्वर मूसा से बातचीत करने लगा। ये मेघनाद का गर्जन के आवाज जैसा जगुदे ने सुना, परंतु उन्होंने ईश्वर को देखा नहीं। ये ऐसा एक दृश्य उनके सामने प्रस्तुत किया कि ये जो ईश्वर बोलने वाला है, ये जगुदी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं और ईश्वर की महिमा, उनकी महत्व, उनका सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और इतना ही कि उनका जो सॉवरेनिटी और सब चीज़ों पर उनका अधिकार, ये सब दिखाने के लिए ईश्वर ने किया था। हाँ, जगुदी समझ ले कि ईश्वर उनके साथ है। इतना ही नहीं, ईश्वर जो अनादि है, अनंत है और हमारे बुद्धि के परे हैं, हमारे समझ के परे है। ट्रांसेंडेंस ऑफ गॉड माने वो हम कभी भी ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं, नहीं तो जान सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि मिट्टी की बुद्धि है, हमारी बुद्धि की सीमा रहती है। ये नहीं हम सब कुछ जानेंगे। इसे ऐसी सी बातें हैं, ऐसे सी वास्तविकता, ईश्वर असलियता है, वास्तविकता है, ट्रूथ, और वो परम पावन, वो सत्य। सत्य का अर्थ ये न है कि जो वास्तविक है, रियलिटी, ईश्वर वही रियलिटी है, वो सदा बने रहने वाला रियलिटी। और ये ईश्वर अभी जुगतियों को अपने को प्रकट करते हैं, परंतु उनके समझ में आने के लिए अग्नि के रूप में, आग के रूप में, बादल के रूप में और मेघ गर्जन के रूप में उनकी आवाज़ सुनाई देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा समझ ले। हम जानते हैं कि ईश्वर सत्य है, परंतु वो सत्य जो हमारी भाषा के अनुरूप जो सत्य हम जानते हैं उससे भी अधिक है। ईश्वर प्यार है, प्रेम है, परंतु जो हमारा प्रेम का जो अनुभव है वो ईश्वर का प्रेम से कुछ भी नहीं है। हमारे प्रेम की सीमा है, परंतु ईश्वर वो अनादि प्रेम है। इस बात को हम धीरे धीरे समझेंगे। हम जानते हैं वो ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच यीशु के रूप में आया। आज के सुसमाचार में भी हम ये बात सुनते हैं। शिष्य यीशु से पूछते हैं कि प्रभु क्यों आप दृष्टांतों के द्वारा लोगों को शिक्षा देते हैं। जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में यीशु ईश्वर के राज्य के कई दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं शिष्यों को, जनता को। आज का जो पाठ हमने सुना है सुसमाचार, ये बोने वाले के दृष्टांत के बाद शिष्यों ने यीशु से पूछा आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में ईश्वर के राज्य के बारे में समझाते हैं। ईश्वर ने हमें इतना प्रेम किया
कि वो हमारे बीच निवास करने के लिए शरीर धारण कर हमारे बीच आए यीशु के रूप में। और यीशु लोगों को ईश्वर के राज्य की शिक्षा देते थे, राज्य के आगमन की चिन्ह के रूप में चिन्ह चमत्कार करते थे। और यीशु को मानने के लिए जो लोग धर्म ग्रंथ को रट करके पूरा शिक्षा देने वाले शास्त्री और फरीसी और याजकगण, वो यीशु को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यीशु को सुनने का अर्थ जीवन में परिवर्तन लाना। ये लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। जीवन में परिवर्तन लाना, यदि हम भी पवित्र वचन सुनेंगे परंतु उसको ग्रहण करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हम बदल जाते हैं। ऐसा बदल जाने के लिए शास्त्रीय फरीसी तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि हमें सब कुछ मालूम है, हम यहूदी ग्रंथ में जो कुछ लिखा है, मूसा ने जो कुछ सिखाया है, उसको हम रट करके हम तोते के जैसे बता सकते हैं। लोग ऐसे ही सोचते थे। यीशु ने कहा, मैं जो विधान को या ईश्वर की आज्ञाओं को समाप्त करने के लिए नहीं आया, मैं इसको पूरा करने के लिए आया है। और ये पूरा करने के बाद भी जैसे पहाड़ पर यीशु के प्रवचन में हमने सुना, यीशु ने कहा, तुमने सुना है व्यभिचार मत करना, मैं तुमसे कहता हूँ जो मन में किसी के बारे में बुरे सोच करते हो उसके साथ पहले ही व्यभिचार कर चुका है। प्रभु ने कहा हत्या मत करो, परंतु मैं तुमसे कहा तो अपने भाई को जो अपशब्द बोलते हैं उसको बुद्धू बोलते हैं, ऐसा करना हत्या के बराबर है। यीशु हमें ये समझाने के लिए आए थे, परंतु लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए यीशु दृष्टांतों के द्वारा जनसाधारण को समझा दे, उनको थोड़ा थोड़ा समझ ले। और उसको थोड़ा थोड़ा समझना भी वो मात्र ग्रेस, एक कृपा के कारण थोड़ा हम समझ सकते हैं। यीशु ने पेतरुस से कहा, जब यीशु ने पेतरुस और शिष्यों से पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं और तुम लोग क्या कहते हैं, तब पेतरुस ने कहा, आप ईश्वर का पुत्र है, आप मसीह है। यीशु ने उनसे कहा, किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें ये प्रकट किया है। यीशु के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विशेष अभिषेक से प्राप्त होता है। ये केवल हमारे बुद्धि से नहीं है। पवित्र बाइबल को और पवित्र वचनों को सुनना, विशेष करके सुसमाचार को समझना, ये केवल रीसन के माध्यम से नहीं परंतु आत्मा का अभिषेक से माध्यम से है। क्योंकि पौलुस भी कहते, जब तक यीशु मेरे जीवन में नहीं आया था, जो कुछ मैंने मूल्यवान समझे हैं और सब यीशु के आने के बाद ये सब कूड़े का कचरा बन गया। यीशु को जानना पौलुस कहते सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ वरदान मानता हूँ। ये इसके लिए ये अंतर ज्ञान, ये अंतर ज्योति, इसको कहते इंट्यूटिव नॉलेज, ये इसको प्राप्त करने के लिए पवित्र वचन सुनना है। जो लोग पवित्र वचन सुनेंगे उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ जाता है। हाँ, जो पवित्र वचन सुनको इसको नहीं आत्मसात करते हैं, उनके जीवन में प्रभु ने जैसा कहा उनके पास जो था वो भी उनसे लिया जाएगा। शास्त्रीय फरीसियों के साथ यही हुआ था, जो हठधर्मी बने रहे और ईश्वर के राज्य की कृपा से वो वंचित हो गए। जितना भी वो लोग सोचते थे, हम जानते हैं यीशु की क्रूस के मृत्यु के साथ ही पुराने व्यवस्था के जो कंडीशन है समाप्त हो गया। अभी एक केवल फॉसिल बन गया, मैंने पुरानी बात ऑब्सोलेट, पुरानी बात तो है, उसका अभी से प्रमाणित उसका कोई असर नहीं है। और उसका अभी यीशु के क्रूस और यीशु की मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, ये पास्का रहस्य, उसका ही रहस्य असर है, कृपा का साधन है। यीशु का क्रूस ही कृपा का साधन बन गया और इससे ये लोग वंचित हो गए। इसलिए यीशु ने कहा, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और जिनके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उनसे वो भी लिया जाएगा जो उनके पास है। दृष्टांतों के द्वारा यीशु ने ईश्वर के राज्य की तुलना किया, समझाने की कोशिश की
क्योंकि निरे साधारण लोग दृष्टांत को ज़्यादा समझते, क्योंकि ये दृष्टांत यीशु ने जो सुनाया उनके जीवन से है। किसान बीज बोने के लिए गया, या प्रभु यीशु ने कई दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत और राई का दृष्टांत और कई प्रकार का दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को ईश्वर के राज्य का महत्व और इसका असर समझाने की कोशिश किया। प्रभु यीशु ने कहा, इब्राहिम से लेकर मूसा से लेकर कई भी नबी इस दिन देखना चाहते थे और जो बातें यीशु कहते हैं उसको सुनना चाहते थे, परंतु उनको ये अवसर नहीं मिला, परंतु तुम्हें मिला है, शिष्यों को मिला है। यीशु ने शिष्यों को ईश्वर के राज्य के बारे में और ईश्वर के बारे में ज़्यादा जानकारी दिया। जैसे हम जानते हैं अंतिम व्यालु के अवसर यीशु ने पिता के बारे में जानकारी दिया, पुत्र के बारे में जानकारी दिया, पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी दिया। इसे हमें कई जगह और नहीं मिलेगा। पवित्र त्रित्व का रहस्य ईश्वर प्रभु यीशु ने शिष्यों को समझाई, परंतु शायद वो लोग खूब समझे नहीं होगा। ये नहीं, आज हम भी समझे नहीं हैं इसका पूरा अर्थ और उसकी महत्व हम समझे नहीं। कितना हम थियोलॉजी में, वो सब मनुष्यकृत थियोलॉजी है, परंतु ये सहायक है समझने में। और हम तभी समझेंगे जब हम स्वर्ग में पवित्र त्रित्व का साथ मिल जाएंगे, तभी हमारे बुद्धि के परे ईश्वर होगा। उधर भी हम सभी रूप से समझेंगे नहीं ईश्वर का जो अस्तित्व है, महत्व है, महिमा है, गरिमा है और उनका असलियत हम कोई इंसान, कोई भी सृष्टि और पूरी रूप से नहीं समझेंगे। परंतु जितना हम प्रेम से जुड़ जाएंगे, जैसे सेंट तेरेसा बाबिल और लिटिल फ्लावर जो लिस्यू के सेंट तेरेसिया ने कहा, एक छोटे प्याले में पानी भर दे या बड़े प्याले में, और ये दोनों भरा बुरा एकदम पूर्ण रूप से भरा है। हम अपने समझ के अनुसार वो पूर्णता का प्राप्त करेंगे, दूसरा लोग और भी दिल वाले ईश्वर का प्रेम का वो और गहराई से करेंगे, और तीसरा और भी गहराई से करेंगे, परंतु सब अपने आप समझ लेंगे और हमारी ये संतुष्टि होगी कि हम ईश्वर से जुड़े हैं। आइए हम प्रार्थना करिए। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते, तूने जुगुदी जाति को चुना था, उनको अपने बारे में जानकारी दिया। एकमात्र ईश्वर का ज्ञान हमें वो जुगुदी समुदाय से मिला है। और जो हम कहते पुराना व्यवस्थान, अब पुराने व्यवस्थान हमारे लिए पहला पड़ाव है जानकारी के लिए ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में। ईश्वर ने 10 आज्ञाओं के द्वारा और भी अपने को नबियों के द्वारा हमें समझाया, और तूने अपने पुत्र को भेजा। यीशु ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया, और यीशु के द्वारा हमें ये पूर्ण सत्य प्राप्त है। प्रभु यीशु ने कहा, सत्य मार्ग का जीवन मैं हूँ, मुझसे गया भी ना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पवित्र जो ज्ञान के लिए तूने हमें बताया है। तूने हमें बताया जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी प्यार करो। यीशु हमारे लिए नमूना है, जैसे इंसान पिता के साथ रिश्ता बनाएंगे, कैसे इंसान पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे। ये प्रभु हमें कृपा दे, आत्मा का अभिषेक दे कि पवित्र वचन को सुनकर हम उससे अपने जीवन को प्रभावित करें। ये एक कान से सुनकर दूसरे जान के निकलने वाला नहीं, ये अच्छे बीज के समान हमारे जीवन में सगुना फल उत्पन्न करे, हमारे जीवन को परिवर्तित कर। ये प्रभु, हम तुझसे धन्यवाद देते हैं ये महान कृपा के लिए। तुम्हें ये अवसर दिया है हमें पवित्र ग्रंथ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, आत्मसात करने के लिए हमें अवसर दिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा हो ये पिता, तेरी महिमा हो, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।